We have studied about what is register transfer. So let's have a quick overview about the register transfer. Register transfer means that कि register transfer एक notation के through represent करते हैं. Suppose मैंने लिखा है अगर R1 and R2, then through this notation we are transferring the content of register R2 to R1. This is known as रजिस्टर ट्रांसफर. ठीक है, तो रजिस्टर ट्रांसफर हमारे तीन तरीके से हमने यूज किया था. एक तो सिंपल लाइक दिस, एक था हमारा कंडीशनल. अगर मैंने ऐसा लिखा तो ठीक है, कंडीशनल मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ R2 to R1 is totally dependent on this control variable P. If P is 1 then the information will transfer to R1 to R2, और अगर P 0 है तो information कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी. राइट. एंड थर्ड वन वॉज साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस मतलब अभी तक हमारे पास दो ही रजिस्टर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे और एक बार में एक ही में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी. बट साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जब हम मोर देन वन ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करते हैं और बिटवीन मोर देन वन रजिस्टर्स के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियस. लाइक दिस, सपोज दिस इज P R2 R1 देन R1 एंड R2. राइट. इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करना है. तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करने से सबसे पहले आप ये कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, या आपकी मर्जी है आपको इसको हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है. ठीक है, लेट से पहली बार में क्या हो रहा है कि R1 की इंफॉर्मेशन कहाँ जा ट्रांसफ़र हो रही है, R2 में. तो हमने ये बना दिया इसके लिए. फिर क्या हो रहा है, ये जो था R2 से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, R1 में. पहले में क्या हो रहा है, R1 से R2. दूसरे में क्या हो रहा है, R2 से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, R1 में. ठीक है, यहाँ पे n लगा होता है जो बता रहा है कि इंफॉर्मेशन दोनों रजिस्टर के साथ सेम उसके है. उसके बाद मैंने क्या बताया था कि कंट्रोल वेरिएबल जो जनरेट करता है लोड सिग्नल को इनेबल करने का काम करता है. दिस इज कंट्रोल फंक्शन. कंट्रोल फंक्शन क्या, P. राइट. तो P ये लोड सिग्नल देगा. तो लोड सिग्नल हमेशा किसके पास रहता है, लोड और क्लॉक हमेशा उसके पास रहता है जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है. यहाँ पे डेस्टिनेशन कौन है, R2, और यहाँ पे डेस्टिनेशन कौन है, R1. तो इट मीन्स दोनों के पास मुझे लोड फैसिलिटी चाहिए और दोनों के ही पास कैसी चाहिए, क्लॉक चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन. बट ये साइमल्टेनियस था. इसी के बेस पे आपको AKTU एग्जामिनेशन में अधिकतर आते हैं न्यूमेरिकल्स कि आपको कोई हार्ड स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे ये स्टेटमेंट दे रखा है, नोटेशन दिया गया होगा और उसके बेस पे आपको क्या बनाना होगा, उसको रिप्रेजेंट करना होगा यूजिंग हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन. राइट. सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. राइट, देन इट इज लाइक दिस. सपोज शो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द हार्डवेयर दैट इंप्लीमेंट द फॉलोइंग ट्रांसफर. क्या वो क्या कह रहा है, YT: R2 R1 and R1 R2. राइट. देन अभी तक कंट्रोल वेरिएबल क्या था हमारे पास, P. बट नाउ कंट्रोल वेरिएबल इज दिस, और यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म्स. तो मुझे इन दोनों कंबाइन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एंड गेट, क्योंकि इनके बीच में क्या है, डॉट. सपोज करो ये होता है Y+T: R2 एंड R1 देन R1 एंड R2. सो इट मीन्स ये मुझे किसके थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ता, और गेट के थ्रू. ठीक है, बट अभी मेरे पास क्या है, YT2 है. ठीक है, तो हम इसका कैसे बनाएंगे, देखो पहले आप ये बना लीजिए इतना पार्ट. तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, लेट सी, हम आई हैव रजिस्टर R2, या वी कैन से दैट रजिस्टर R1 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, R1 और फिर रजिस्टर R2. तो R1 से इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम में कहाँ जा रही है, R1 में फॉर दिस स्टेटमेंट. फिर R2 से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, R1 में. फर्स्ट टाइम में R1 से R2, सेकंड टाइम में R2 से R1. ये हो गया. फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्लॉक है वो दोनों क्लॉक उसके पास रहेगा जहां डेस्टिनेशन, जो भी डेस्टिनेशन रजिस्टर है. बट डेस्टिनेशन एक बार R2 है, दूसरी बार R1 है. ये बिल्कुल प्रीवियस वाले के जैसे जैसे एग्जाम्पल साइमल्टेनियस में लिया था हमने. बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल को बदल दिया है. दिस इज क्लॉक. राइट, इट्स अप टू यू कि आप किधर से क्लॉक लगाना चाहते हैं. देन अब ये n को रिप्रेजेंट करता है, ये भी n को रिप्रेजेंट करता है. अब क्या होगा कि जो हमारे पास YT2 था उसको कंबाइन किया. नाउ इट्स ए कंट्रोल फंक्शन, नाउ इट्स कंट्रोल फंक्शन. राइट. अब ये कंट्रोल फंक्शन कैसे काम करेगा, ये क्या है हमारे पास, लोड सिग्नल.
ये क्या है, लोड, राइट। तो जिस टाइम पे इन दोनों की वैल्यू 1 1 है, मतलब 1 1 कैसे कि हमारे वैल्यू y की भी 1 है और t2 की भी 1 है, तो उस टाइम पे लोड सिग्नल इनेबल होगा और इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन शुरू होगी। फर्स्ट टाइम में R1 से इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर होगी, R2 में, एंड सेकेंड टाइम में R2 से R1 में, ठीक है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, राइट। व्हेन ट्रांसमिशन आपका ओवर हो जाएगा, देन वन ऑफ द वेरिएबल और इट मे बी बोथ टू वेरिएबल्स में गोज टू कहाँ पे, जीरो। जैसे ये दोनों जीरो होंगे, लोड सिग्नल क्या हो जाएगा हमारा, डिसेबल, और कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी। तो आप देखिए ये दे रखा था, इस तरीके से आपको कुछ दिया गया होगा और उसके बेस पे आपको हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करना होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट एक्स टी R1 प्लस R2 कब, इफ x इक्वल टू 1। एक्स टी दूसरा क्या है, R1 से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, R2 में, इफ x इक्वल टू 0, वेयर t रिप्रेजेंट क्लॉक, राइट। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, शो द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं t को क्लॉक मान लूँ जैसे इसमें दिया गया है, या t को भी एक वेरिएबल मान लेते हैं और t को दोनों के साथ यूज करते हैं, x के साथ भी और x कॉम्प्लीमेंट के साथ भी, जब x 1 है उसके साथ भी और जब x 0 है तो उसके साथ भी, ठीक है। या फिर मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखा देता हूँ डायग्राम। सपोज करो फर्स्ट टाइम में हम लेते हैं t एज ए क्लॉक, तो t एज ए क्लॉक इट मीन्स इट इज ऑलवेज 1, और 1 रहेगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमने क्या किया, पहले रिप्रेजेंट किया। पहली बात तो देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R2, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एंड बिट का एडर, एंड बिट एडर, राइट, ये हो गया। देन हम क्या यूज करेंगे, कौन सा रजिस्टर लेंगे, R1। अब R1 क्या है, डेस्टिनेशन रजिस्टर भी, इंफॉर्मेशन R1 में ही जाएगी, तो जब R1 में ही जाएगी तो इट में भी जब हम किन्हीं टू नंबर्स को ऐड करते हैं R1 और R2, तो जो भी कंटेंट ऐड होगा लाइक दिस, तो 1 प्लस 1 कितना रहा, 0 कैरी। तो ये कैरी कहाँ जाएगा, ये R1 से आउटपुट प्रोड्यूस होगा और जो भी कैरी होगा वो किसके पास जाएगा, इस एंड बिट एडर के पास, दिस इज कैरी, राइट। कितना कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब दूसरी बार क्या कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन R1 की है वो कहाँ जाएगी, R2 में भी जाएगी। तो ये आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारा कहाँ हो जाएगा, एक बार ये क्रॉस हो रहा है, कहाँ हो जाएगा ये आउटपुट हमारा, R2 में भी जाएगा। ट्रांसफर हो रही है आपकी फर्स्ट टाइम में R1 प्लस R2, कहाँ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, R1 प्लस। देखो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। यहाँ तक करने के बाद जब यहाँ तक हमारा हो गया है तो इस केस में क्या होगा, ये हमने सब ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर हो रही है, R1 और R2 का एडिशन कहाँ जा रहा है, R1 में, कब, जब x इक्वल टू 1 है। तो देखो अब क्या करेंगे, एक हमें क्या लेना पड़ेगा, एक हमने लिया ये x इनपुट और एक लिया हमने क्या, t इनपुट, राइट। ऐसे दो इनपुट ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे x कैसा है, 1, और t कैसा है, यहाँ पे भी 1 है। ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं सही से। हम क्या लेते हैं, हमने लिया कि इस तरीके से जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी तो हमने क्या लिया कि यहाँ से जब चलो डायरेक्ट बना लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से इट इज x एंड इट इज t, और t क्लॉक है, और ये क्लॉक सबके पास जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। इतना हो गया। उसके बाद जब x इक्वल टू 1 है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर हो रही है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है किसके पास, R1 के पास, मतलब लोड सिग्नल कहाँ रहेगा, R1 के पास, ठीक है, जब x इक्वल टू 1 है। बट जिस टाइम पे x इक्वल टू 0 है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर हो रही है, R2 में। तो हम यहाँ पे एक और एंड गेट लगा लेते हैं और इस x को यहाँ पे लाके क्या कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट, क्या कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ये x चला जाता है कहाँ पे, यहाँ पे, और ये बन जाता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। t एज इट इज रहेगा क्योंकि t की वैल्यू हमेशा 1 है, और यहाँ पे क्या होगा, लोड सिग्नल। अब देखो होगा क्या, जिस टाइम पे x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1, तो कितना हो गया 1, मतलब लोड सिग्नल इनेबल हो गया। एंड द इंफॉर्मेशन जो भी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, कौन सा, R1 प्लस R2, ये एडिशन परफॉर्म होगा एंड कंटेंट ऑफ दिस ऑपरेशन इज ट्रांसफर टू R1। व्हेन ये ट्रांसमिशन ओवर होगा x विल गोज टू 0। जैसे ही x 0 होगा, मीन्स ये x 0 हो गया, तो यहाँ पे ये x क्या आके क्या हो गया 1, और t पहले से ही 1 है, तो ये वाला लोड सिग्नल क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। मीन्स दैट कि जो भी R1 में कंटेंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपका R2 में। ठीक है, तो आप इस तरीके से हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, राइट। सो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे आते हैं अक्सर ये। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इज दिस, लाइक रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट बाय टू रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट। क्या पहला दिया है, इफ p इक्वल टू 1, अगर p इक्वल टू 1 है देन क्या हो रहा है, R1 R2 से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, R1। एल्स इफ क्या है कि q इक्वल टू अगर 1 है देन आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर हो रही है, R1 से, मतलब R3 से R1। ठीक है, इस तरीके से। तो होगा क्या कि पहले p इक्वल्स टू, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, p इक्वल्स टू मतलब p कोलन, वी कैन से दैट p कोलन, ये कंडीशन बन गई, तो वहां पे क्या हो रहा है कि R2 से इंफॉर्मेशन कहाँ आ रही है, R1 में। दूसरा क्या है, p डैश q कोलन, क्योंकि पहले वाला रुकेगा तभी तो दूसरा चलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, R1 से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, R3 में। तो ये हमने बना दिया इसका कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया था, इसको हमने रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या बात आती है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम इंफॉर्मेशन कहाँ भेज रहे हैं, R2 से R1 के पास। ठीक है, ये कनेक्शन कर दिया। फिर कहाँ जाएगी इंफॉर्मेशन, R1 से R3 के पास, हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, डेस्टिनेशन कौन कौन है, R1 और R3, तो उनके पास क्या ले जाइए आप, क्लॉक ले जाइए। ये हमने क्या अप्लाई कर दिया, क्लॉक। क्या अप्लाई किया, ये हमने क्लॉक अप्लाई कर दिया। देन अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कंट्रोल करना है। फंक्शन कंट्रोल कैसे होगा, यहां से लोड सिग्नल लेंगे। लोड सिग्नल कैसे, लेट से इट इज p, और हमने लिया एक वेरिएबल, ये लिया, और सपोज करो मैंने ऐसा कर दिया, दिस इज p, राइट। या तो ऐसे कर सकते हो, या आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको। ये हमारा क्लॉक था, यहाँ पे हमने क्या लगाया, कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, और वो क्या है हमारा वेरिएबल p। जिस टाइम पे p इक्वल्स टू 1 है तो इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर हो रही है, ये लोड सिग्नल कहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। बट जिस टाइम पे p नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर होगी। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहीं से p का एक यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल, इस p को क्या कर दें, नॉट, और एक हम लगा दें क्या, q, और इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोड। एक तो तरीका ये है। ठीक है, दोबारा से देखिए कि हमने क्या किया कि ये p यहाँ तक आ रहा है, p, और इन्फॉर्मेशन कहाँ इसमें लोड हो जाएगी। अब p जैसी ही इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन ओवर होगा, R2 से R1 में इन्फॉर्मेशन आएगी, तो ये p जो है कहाँ चला जाएगा, 0, तो दूसरा नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे ये p 0 होगा, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट क्या है, p डैश डैश मतलब ये, और यहाँ पे क्या है, q, और ये q क्या है यहाँ पे, लोड सिग्नल। ऐसा एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए क्या है, कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो देखो अब सेकंड मेथड क्या है जो मैं अब नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं। पहले क्या हो रहा है, R2 से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, R1 में, और R1 से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, ट्रांसफर हो रही है R3 में। तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, राइट। क्लॉक किस किस के पास रहेगा, जो भी हमारे डेस्टिनेशन रजिस्टर है, और डेस्टिनेशन है कौन कौन से, एक तो R3 और R1। अब क्या होगा, देखो हम किस तरीके से करेंगे। लेट्स से वी हैव टू वेरिएबल, मतलब एक मेरे पास
P है, ये इस P को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज P, राइट। जब P इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे लोड सिग्नल क्या होगा, इनेबल होगा, राइट। दूसरा क्या होगा, P नॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q, और ये लोड सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो जैसे ही ट्रांसमिशन ओवर होगा, R2 का R1 में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी, P गोज टू 0। जब P1 है तो देखो, अगर P1 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 0। तो अगर कोई सा भी 0 तो चलेगा नहीं। जैसे ही P R2 से R1 में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, P विल गोज टू 0, और जैसे ही ये 0 पे जाएगा उसके तुरंत बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, और Q पहले से ही 1 है, तो इन्फॉर्मेशन R1 की जो है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, R2 में। दिस इज द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, राइट। एक न्यूमेरिकल और दिया है, देखो नीचे, x प्लस वाई टी, और ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर द हार्डवेयर दैट इंप्लीमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्स वाई टी ए आर प्लस बी आर, और ये वो इन्फॉर्मेशन जा आ रही है ए आर में। तो वेयर एक्स वाई जेड आर द कंट्रोल वेरिएबल, एक्स वाई जेड क्या है, हमारे कंट्रोल वेरिएबल। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी आर, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं 2 वाला, बी आर, और आपको फिर क्या यूज करना है, एंड बिट का एडर, जो आप एंड बिट का एडर यूज करेंगे। देन यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बी आर, दिस इज दिस, राइट। उसके बाद क्या होगा आपका जो, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया यहाँ पे, ये क्या है, हमारा ए आर ही है, बी आर तो हमने ऊपर ले लिया है, दिस इज ए आर, राइट। अब ए आर से आउटपुट प्रोड्यूस होगा, और ये आउटपुट का जो भी कैरी आएगा वो किसके पास जाएगा, इसके पास। इतना बन गया। यहाँ पे डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन है, ए आर, जहाँ पे फाइनल रिजल्ट जाएगा तो क्लॉक किसके पास रहेगा, ए आर के। देन अब लोड भी किसके पास रहेगा, ए आर के, बट वो लोड काम कैसे करेगा, वो काम करेगा किस तरीके से, सबसे पहले क्या है, आपके पास एक और गेट लगा होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, लोड, यहाँ से क्या आएगा, एक तो आया उसके पास x डायरेक्टली आ गया, और दो वेरिएबल और आएंगे, दैट इज y और z, और ये y z कहाँ जाएंगे, इस और के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, लोड सिग्नल, ठीक है। ये क्या है हमारा यहाँ पे, लोड सिग्नल। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको आते रहते हैं, बट आपको सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। और जब आपको स्टेटमेंट का मीनिंग पता चल जाए कि क्या कर रहे हैं, देन ट्राई टू राइट दैट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन लाइक दिस। उसके बाद से आप उसका डायग्राम बनाएंगे। डायरेक्टली डायग्राम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। So this is all about register transfer and their numericals.